हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, ये मेरा ईद का व्लॉग है। आज ईद को गुजरे हुए तकरीबन 11-12 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये कि बस मैं अपनी कुछ नाअहली की वजह से व्लॉग एडिट नहीं कर पा रही थी। तो बस ये व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ पे मैंने पिछला अपना व्लॉग खत्म किया था चांद रात को। तो ये चांद रात को सबसे पहले मैंने शीरखुरमा चढ़ा दिया था, क्योंकि आपको पता है ईद के दिन शीरखुरमा लाजमी होता है। बस ये मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत सेवैयों को फ्राई किया था, और दूध मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब का दूध लेके जो है ना ये शीरखुरमा बनाया था। तो तकरीबन मेरे 3 डिशेज़ के करीब का ये शीरखुरमा बन गया था। अच्छा, इस दफ़ा मैंने ईद पे 3 किस्म के मीठे बनाए थे। एक तो ये शीरखुरमा बनाया था, एक ओरियो बॉल्स बनाई थी, और एक कुनाफा उसको कह लें, लेकिन कुनाफा से रिलेटेड था, कुनाफा नहीं था बेसिकली वो। तो बस ये कि थोड़ा-सा सिमिलर था कुनाफा से। तो एग्ज़ैक्टली वो कुनाफा नहीं बनाया था, थोड़ा-सा डिफरेंट था उससे। तो बस यहाँ पे शीरखुरमा की सेवइयाँ मेरी फ्राई हो चुकी थी, तो ये मैंने दूध में मिक्स कर दी थी, और बस थोड़ी सी देर में ये मेरा पक के तैयार हो गए थे, गाढ़ी हो गई थी। इसमें मैंने थोड़ी सी ना खजूरें भी डाल दी थी काट के, क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं शीरखुरमे में खजूरें। अच्छा, बाकी लोग बादाम पिस्ते मैं ऊपर गार्निशिंग से डालती हूँ, लेकिन किशमिश वगैरह डालते हैं, मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह खैर मैं इतना खाती भी नहीं हूँ, तो अवेलेबल भी नहीं थी मेरे पास किशमिश, तो मैंने नहीं डाली थी। लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो बस मैंने खजूरें डाल दी थी उसकी जगह। बस फिर ये मेरा एक मीठा तैयार हो गया था, इसको मैंने डिश आउट कर दिया था। अब यहाँ पे एक मैं दूसरी किस्म बना रही हूँ मीठे की, जो कि सेवइयों से ही बनेगी, तो वो कुनाफा टाइप ही होती है। तो जिसके लिए मैंने 2 to 3 टेबल स्पून के करीब का बटर ले लिया। अब यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 पैकेट ले लिया सेवइयों का, जिसको मैंने बारीक कर लिया। फिर इसमें डाल के इसको भून लेंगे। यहाँ पे मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, तो मैंने इलायची को तोड़ दिया इस तरह से। 3 to 4 टेबल स्पून के करीब का पानी डाल देंगे। अब यहाँ पे 5 to 6 टेबल स्पून के करीब का कंडेंस मिल्क है, ये इसमें डाल देंगे। बस अब चूल्हा को बंद कर दिया हमने। तो मुझे इसकी क्रीमी सॉस बनाने के लिए 2 कप के करीब का मिल्क लिया। इसमें 3 to 4 टेबल स्पून के करीब की शुगर ऐड कर देंगे। तो वैसे 2 टेबल स्पून के करीब का मैंने वनीला कस्टर्ड ले लिया। इसको मैं थोड़ा सा पानी मिला के घोल लूँगी, आप चाहें तो दूध भी मिला सकते हैं। दूध में मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए ये गाढ़ा हो गया, इसको ठंडा कर लेंगे। तो अब जो मैंने सूखी सेवइयाँ पहले तैयार की थी, उसकी एक लेयर मैं बिछा दूँगी एक प्लेट में, और फिर उसके बाद से इसको सेट कर लेंगे, थोड़ा सा टैप कर लेंगे। फिर इस पे जो वो मैंने कस्टर्ड बनाया था वो मैंने इसके ऊपर उसकी लेयरिंग कर दिया, और फिर उसके ऊपर वही दोबारा से ड्राई सेवइयों की दूसरी लेयरिंग कर देंगे। बस इसको अच्छे से सेट होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर जब ये जम जाएगा तो बस फिर मैंने इस पर हाफ कप के करीब का शीरा डाल दिया था। और शीरा बहुत ही आसान था, 1 कप का मैंने पानी लिया था, उसमें हाफ कप चीनी, और उसको थोड़ी देर पका लिया। तो बस ये हमारा शीरा तैयार था, और ये थोड़ी सी मेरे पर खोया था, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया था गार्निशिंग के लिए। अब यहाँ पे मैंने अपने तीसरे मीठे की तैयारी शुरू कर दी थी, जो कि था ओरियो बॉल्स, और ये बहुत ही ईजी थे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 पैकेट ले लिए थे ओरियो रोल्स के, जो बड़े वाले होते हैं, और उसको मैंने बस ये कर दिया था कि जो ना उसकी क्रीम अलग कर दी थी, और इसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाल के, और इतना दूध डालना है कि ये बस सिर्फ नरम हो जाए। पहले मैंने इसको पीस लिया था, पीस के फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया था, और फिर बस मैंने इसको आटे की तरह से थोड़ा सा नरम करके गूंद लिया था, और इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना ली थी। और यहाँ पे जो क्रीम थी ना, इसको मैंने फेंट लिया था और इसके अंदर फिल कर लिया था। थोड़ी देर 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको रेफ्रिजरेट कर दिया था। में रख देंगे 15 मिनट में। ये ठंडी हो गई है, इन बॉल्स को इसमें डिप कर देंगे चॉकलेट में। तो अब इनको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर इसके ऊपर हम व्हाइट सॉस ड्रिजल कर देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट चिप्स ले ली थी, उनको मेल्ट करके मैंने इसके ऊपर ड्रिजल कर दिया था। आप किसी भी तरह से ड्रिजल कर सकते हैं, बस मैंने इस तरह से ड्रिजल करके इसको सर्व करने के लिए रख दिया था। ये सारे मीठे तो मैंने रात में बना के रख लिए थे। अब बारी थी नमकीन की। तो यहाँ पे मैं नमकीन कुछ बना रही थी, जिसके लिए मैंने 1/3 कप के करीब का ऑयल ले लिया था कढ़ाई में, और 2 किलो का मेरे पास बीफ था। फिर 1 से 2 मिनट मैंने बीफ को डाल के फ्राई किया था तेल में, और फिर उसके बाद से 2 टेबल स्पून के करीब का जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी, इतनी कि इसकी सारी स्मेल वगैरह निकल जाए। फिर यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज के प्याज को स्लाइस कट कर लिया था, इसको डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, इतना कि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। फिर इसमें मैंने 2 टीस्पून के करीब का सॉल्ट डाला था, आप अपने अकॉर्डिंग टू द टेस्ट भी डाल सकते हैं, और बाद में भी चख सकते हैं। बस अब इन सारी चीज़ों के साथ 10 से 15 मिनट मैंने इसको भून लिया था। फिर यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया था, और प्रेशर कुकर में डाल दिया था। अब इसको आधे घंटे के लिए गलने के लिए रख देंगे, प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 4 सीटियों का। तकरीबन 40 to 45 मिनट्स बाद मैंने जब प्रेशर खोला था, तो फिर इसका गोश्त तकरीबन गलने को था। तो उसके बाद से मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब का ब्लैक पेपर पाउडर डाला था, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला था, और 1 कप के करीब की आधा किलो के करीब की दही मैंने इसमें डाल दी थी। बस इनको डाल के अच्छे से भुनाई कर ली थी। और यहाँ पे 1 टीस्पून मेरे पास जीरा कुटा हुआ रखा हुआ था, तो बस इसको मैंने इसमें डाल दिया था, और 2 to 3 टेबल स्पून के करीब का ग्रीन चिली पेस्ट था। बस ये डाल के अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। फिर इसको इतना भूनेंगे कि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए। और यहाँ पे मेरे पास 2 टीस्पून के करीब का लेमन जूस था, ये मैंने इसमें डाल दिया था ताकि इससे फ्लेवर और इनहेंस हो जाए। तो बस फिर इसको मैंने तेज़ आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए भुनाई की थी, और फिर इसके ऊपर ये अदरक, धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च स्लाइस में कट करके इसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए डाल दी थी। और ये यकीन माने इतने मज़े का बना था ना, कि जितने भी आपके, अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हुए बनाएंगे ना, तो आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो सबने बहुत तारीफ की थी मेरे इस नमकीन गोश्त की। अब यहाँ पे मैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन के लिए इस पे पीसेस पे कट लगा दूँगी थोड़ा। तो इसको कट लगा लिया मैंने, एक दफ़ा अच्छे से और वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के करीब का सोया सॉस डाल दूँगी,
अच्छा मेरे पास डार्क सोया सॉस नहीं है तो मैं इसलिए 4 टेबल स्पून के करीब सही वाला सोया सॉस डाल दूँ ब्लैक। अगर आपके पास डार्क है तो डार्क डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 4 टेबल स्पून सिरका। मेरी चिकन ज़्यादा है इसलिए मैं 4 टेबल स्पून डालूँ। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसमें मैं 1 कप के करीब का मिक्स डालूँगी। ये सारे चिकन के पीसेस इसमें डाल दूँगी। एक दफ़ा ऊपर नीचे कर देंगे अच्छे से। मैंने ना यहाँ पे शॉपर में डाल दिया ताकि ये शॉपर में अच्छे से डिप हो जाए। मतलब ये शॉपर बंद करके मैं रख दूँगी। तकरीबन मैं ओवरनाइट रखती हूँ। आपके पास टाइम कम है आप मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स के लिए रख दी। मेरे पास टाइम है तो मैं ओवरनाइट रखती हूँ। 3 कप मैदे के ले लिए और यहाँ 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, ज़रूर डालना होता है इसमें। और ये हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च डाली थी। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इसकी कोटिंग के लिए मैदा तैयार है। अच्छा फिर मेरे गेस्ट आ गए थे तो मैं सही से आपको दिखा नहीं सकी थी, तो जो मैंने चिकन ओवरनाइट मैरिनेट करके रखी थी इसको मैंने निकाल लिया था और अच्छे से पहले मैंने एक मैदे की कोटिंग की, उसके बाद से पानी में डिप किया और फिर दोबारा से दबा दबा के थोड़ा सा हल्के हाथों से मैंने मैदे की दोबारा कोटिंग की, तो ये इस पर इस तरह से लेयरिंग आ गई थी क्रिस्पीपन की। अच्छा फिर ये मैंने आखिरी स्लॉट रह गया था तो बस ये मैंने थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिया था, बाकी तो पहले मैं कर चुकी थी। तो उसके लिए मेथड ये था कि मैंने पहले 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखा था और फिर उसके बाद से स्लो आंच कर दिया था ताकि अंदर से भी कुक हो जाए। फिर अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आ गया था और ये मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व किया था। अच्छा एक तीसरा आइटम भी मैंने बनाया था जो कि हमस था, उसका मैंने रेसिपी शूट की थी लेकिन वो सही से नहीं आई थी, तो इसलिए बस मैं इसको सरसरी से बता देती हूँ कि मैंने तेल को लेके ड्राई रोस्ट कर लिया था। 1 कप के करीब का तेल था, उसको ड्राई रोस्ट कर लिया और 1/4 कप के करीब का ऑलिव ऑयल में उसको ग्राइंड कर लिया था। फिर मेरे पास 2.5 कप के करीब के चने बॉयल रखे हुए थे तो उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था इसी पेस्ट के साथ, ताइनी पेस्ट के साथ। फिर उसमें भी मैंने 1/2 कप के करीब का ऑलिव ऑयल डाला, 2 टीस्पून के करीब के मेरे पास लेमन जूस था वो डाला और रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैंने इसका अच्छे से क्रीमी सा टेक्सचर बना लिया था। और फिर सर्विंग के टाइम मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर दिया था और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, पिंच ऑफ रेड चिली फ्लेक्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे। तो ये वो खाने की मेज़ पे मैंने सारा खाना लगा दिया था और ये मैंने बच्चे से कह के शॉर्ट बनाया था तो बस उसने ऐसे आड़ा तड़छा बना दिया था। आप इसी पे गुजारा करें। तो बस ये ईद का दूसरा दिन शुरू हो गया था। अच्छा दिन भर तो हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं तो बहुत ही थकी हुई थी। पहले दिन की जो दावत की थी वो मेरी ही तरफ थी तो उसकी थकावट मुझे बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने दिन भर तो रेस्ट किया। लेकिन ये कि फिर मगरिब के करीब हम लोग निकले थे बच्चों को लेके पार्क वगैरह में। तकरीबन हमने 2 से 3 पार्क बदले, तो ये तीसरा पार्क था जिसमें हमें थोड़ा रश कम मिला था, वरना हर जगह इतना रश था ना कि बस बच्चों को कहीं हम झूले ही नहीं दिलवा सकते थे। बस यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा एंजॉय किया। उसके बाद हम फ्राइड चिक्स चले गए थे, वहाँ पे हमने खाना वगैरह भी ऑर्डर किया और वहाँ पे प्ले एरिया भी था बच्चों का, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बच्चे खेल लिए थे। तो बस उस दिन हमने बाहर का ही खाना किया था, बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया था। मिल्क शेक थे और वो बहुत मज़े के थे। किसी ने चॉकलेट शेक था, कोई ओरियो शेक था, कोई स्ट्रॉबेरी शेक था, तो वो बहुत मज़े का था। तो बस ये मैं कुछ थोड़े बहुत शॉर्ट्स बना सकी थी, तो मैंने कहा कि इसका भी ईद के दूसरे दिन का इस तरह से हमने कर लिया था। तो फिर यहाँ से ईद के तीसरे दिन का व्लॉग शुरू होता है। अच्छा ईद के तीसरे दिन बहुत ज़्यादा मेरा बिजी गया था। सुबह हमने नाश्ता करके, हमारे गेस्ट ने आना था, हम उनका वेट करते रहे। वो उन्होंने आते आते दोपहर कर दी थी। फिर हम उनको एक होटल पे चले गए थे लेके, वहाँ पे हमने कुछ खाना वाना खाया। फिर वहाँ से हम कुछ थोड़ा सा 1-2 जगह और गए थे। फिर उसके बाद शाम में मेरी कज़न के घर दावत थी तो वहाँ पर हमें जाना था, तो उनकी सोसाइटी में बहुत अच्छे से झूले वगैरह है लेकिन वहाँ पर भी बहुत रश था। फिर ये हमने ट्रेन का भी सफ़र किया था और ये इस तरह से ड्रैगन वाले झूले थे, इसमें मैं तो नहीं बैठी थी, मैंने सिर्फ शूट किया था क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। फिर खैर घंटा 2 बच्चों के साथ पार्क वार्क में एंजॉय करने के बाद से हम उनके घर चले गए थे, वहाँ पे खाना ना खाया और फिर मैंने बच्चों के लिए केक ले लिए थे 1-1 पाउंड के, क्योंकि हर बच्चा हमारे यहाँ अलग ही काटना चाहता है। तो सब मुझे पता था लड़ाई झगड़े होंगे तो इसलिए मैंने फिर अलग अलग ले लिए थे, बस वो कट करवाया। इस तरह से हमारे ईद के 3 दिन गुजरे थे, बहुत बिजी भी गुजरे और बहुत अच्छे भी गुजरे। तो आपको ये मेरे ईद के 3 दिन का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मुझे पता है ईद खत्म हुए बहुत दिन हो गए लेकिन बस मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पा रही थी, फिर भी मैंने कहा मैं आपसे अपनी हर चीज़ शेयर करती तो ये भी शेयर कर दूँ। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं अपनी वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।